Good morning, students. I'm going to explain the remaining chapter of equality. We'll study about the three dimensions of equality. There are three dimensions of equality which categorize our political theorists. So three dimensions are political, social and economic. बेसिकली अगर हम देखा जाए तो ये तीनों डायमेंशंस हैं जहाँ पे इनइक्वलिटी ज़्यादातर हम लोग अपने सराउंडेड देख सकते हैं, आसपास देख सकते हैं, सोशली देख सकते हैं, इकोनॉमिकली आप देख सकते हो कि कितना गैप है. मतलब जो वेल्दी पर्सनस हैं वो इतने रिच हैं कि उनके पास बहुत एक्सेस में है. कुछ ऐसे हैं कि जिनको बेसिक जो नेसेसिटी है वो भी फुलफ़िल नहीं होती. सोशली आप देख ही सकते हो कि डिस्क्रिमिनेशन कितना है. ठीक है. पॉलिटिकली आप देख सकते हो कि पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सबको बराबर का जो राइट्स हैं वो ग्रांट किए हैं, लेकिन सब लोग अवेल कर पाए उस कंडीशंस में ही नहीं है कि उनको पॉलिटिकली वो सारी चीज़ें अवेल कर सके. ठीक है. तो इस चैप्टर के थ्रू अपन देखते हैं कि थ्री डायमेंशंस किस तरीके के हैं इक्वलिटी के बेसिस पे. So after considering what kind of social differences are unacceptable, we need to ask what are the different dimensions of equality that we may pursue or seek to achieve in society. ये consider करने के बाद कि जो social differences हैं वो क्या है. बहुत social differences ऐसे हैं जो unacceptable हैं, जिन्हें हम accept नहीं कर सकते, जो accept होने भी नहीं चाहिए. तो हमें ज़रूरत है ये जानने की कि different dimensions equality के क्या हैं, कौन से ऐसे डायमेंशन है इक्वलिटी के जो हम परस्यू करें जिससे कि सोसाइटी में हम अचीव करें और सबको इक्वल कंसीडर किया जाए. तो ऐसे कौन से डायमेंशंस हैं. While identify different kinds of inequalities that exist in society, various thinkers and ideologies have highlighted three main dimensions of equality, namely political, social and economic. तो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी इसको आइडेंटिफाई किया किसने किया. पॉलिटिकल थियोरिस्ट ने किया. ठीक है. और उन्होंने हाईलाइट किए थ्री मेन डायमेंशंस जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको. पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक. It is only by addressing each of these three different dimensions of equality can we move towards a more just and equal society. इन्हीं थ्री डायमेंशंस के बेसिस पे हम सोसाइटी में जस्ट सोसाइटी और इक्वल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं इन्हीं डायमेंशन के बेसिस पे. तो सबसे पहले हम लोग जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है पॉलिटिकल इक्वलिटी. पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होता है. जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हमारे इंडिया में भी क्या है, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश्ड है ना, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है. तो जो इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी पॉलिटिकल इक्वलिटी वुड नॉर्मली इंक्लूड ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल द मेंबर ऑफ द स्टेट. अब पॉलिटिकल इक्वलिटी में सबसे पहले क्या होता है कि हर जो भी इंडियन रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है, उसको इक्वल सिटीजनशिप प्रोवाइड करना बाय द स्टेट. दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल इक्वलिटी. मतलब सबको सिटीजनशिप मिले, नागरिकता सबको मिले जो भी रिजर्व करते हैं. ठीक है. जो भी रेजिडेंट है इंडिया के. एज यू विल, ये सिटीज़नशिप चैप्टर में हम बहुत क्लियर पढ़ेंगे कि सिटीज़नशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है, सिटीज़नशिप से क्या होता है ये चैप्टर में. अभी हम सिर्फ ये कि सिटीज़नशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वल सिटीज़नशिप प्रोवाइड की हुई है इंडियन रेजिडेंट को. ठीक है. तो सिटीजनशिप में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे आगे कि सिटीजनशिप होता क्या है. इक्वल सिटीजनशिप ब्रिंग विद इन सर्टेन बेसिक राइट्स सच एज द राइट टू वोट. अब जो सिटीजनशिप प्रोवाइडेड है उससे क्या होता है, ऐसे राइट्स हमें उससे सिटीजनशिप के थ्रू हमें ऐसे राइट्स मिलते हैं. राइट टू वोट. राइट टू वोट का अधिकार किसी बाहरी को तो दे नहीं सकते, फॉरेन से आए हुए एलियन को नहीं दे सकते, तो किसको दे सकते हैं, सिटीजन्स को. राइट टू वोट हो गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ. ये सारे ये इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना. इक्वल सिटीजनशिप क्या लाती है, सर्टेन बेसिक राइट्स को लाती है. ठीक है. ये बेसिक राइट्स हैं राइट टू वोट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मूवमेंट, एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ.
ये सर्टेन राइट्स हमें सिटीजनशिप के थ्रू प्रोवाइड होते हैं. These are rights that are considered necessary to enable citizens to develop themselves and participate in the affair of the state. ये जो rights हैं, ये जो important rights हैं, ये बहुत नेसेसरी कंसीडर किए जाते हैं, है ना, बहुत ज़रूरी है. अगर आप सिटीज़न हो तो ये राइट्स आपको अवेलेबल होने चाहिए. और इन राइट्स को अवेलेबिलिटी से आपको क्या होगा, आप खुद को भी डेवलप कर सकते हो. हर इंडिविजुअल खुद को डेवलप कर सकता है और वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है एज ए वोटर, एज ए कंटेस्टेंट, है ना. जैसे आप हम ही लोगों में से इंडिविजुअल कोई भी वोटिंग कर सकता है, ठीक है, वोट कर सकता है, ठीक है, इलेक्शन लड़ सकता है. तो ये सिटीजनशिप के थ्रू ही हमें ये सारे राइट्स प्रोवाइड होते हैं. बट दे आर लीगल राइट्स. ये कौन से राइट्स कहलाते हैं? लीगल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज. ये लीगल जो राइट्स हैं, ये सारे लीगल राइट्स हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड है. वी नो दैट कंसिडरेबल इनइक्वलिटी कैन एग्जिस्ट इवन इन कंट्रीज विच ग्रांट इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स. अब ऐसा नहीं है कि ये जो लीगल राइट्स हमें प्रोवाइड हुए हैं उससे हमने ये कंसीडर कर लिया कि सबको इक्वल, सब इक्वल हो गया, सबको इक्वल समझा जाने लगा, फिर भी इनइक्वलिटी प्रिवेल्ड है. तो क्या रीज़न है? ठीक है, दे कंसिडर जो इनइक्वलिटी है वो एग्जिस्ट करती है कंट्रीज में इस लीगल राइट प्रोवाइड होने के बाद भी. तो ऐसे क्या चीज़ है जो इनइक्वलिटी अभी भी प्रिवेल करती है? These inequalities are often the result of differences in the resources and opportunity which are available to citizens in the social and economic sphere में. अब लीगल राइट्स हमें मिल गए तो हम मान लें कि हम ठीक है, हमें इक्वल हो गए, हम इक्वल, लेकिन फिर भी इनइक्वलिटी प्रिवेल्ड है, एग्जिस्ट कर रही है. तो क्या रीज़न है कि इनइक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है? उसके ये रिजल्ट किसका रिजल्ट है? जो इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर में हम देखें तो रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ में जो डिफरेंसेस है ना, रिसोर्सेज में किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कम है. अपॉर्चुनिटीज़, कई लोग मतलब उसको अवेल ही नहीं कर पा रहे, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही. तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इनइक्वलिटी लीगल राइट से ख़त्म नहीं हो सकती, ख़त्म हो सकती है तो रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ से. जो सोशल और इकोनॉमिक स्फीयर में अगर वो जो भी मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, रिसोर्सेज मिलते हैं, उससे ख़त्म किया जा सकता है. फॉर दिस रीज़न अ डिमांड इज़ ऑफन मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़. इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप देख रहे होंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटी अपन ने पढ़ा था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि हर इंडिविजुअल खुद को डेवलप कर सके, खुद के लिए खुद को ग्रूम कर सके. ठीक है, but we should remember that although political and legal equality discourage from obtaining higher education. और ये जो अपन कह सकते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हालांकि जो पॉलिटिकल लीगल इक्वलिटी है वो क्या करती है, डिस्करेज करती है हायर एजुकेशन को एक्वायर करने से, ऑब्टेन करने से. ठीक है, द स्टेट हैज़ ए सिग्निफिकेंट रोल इन सच मैटर. इसमें जो स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट मान लो, कंट्री मान लो, उसको एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करना है. इसके लिए इट शुड मेक पॉलिसीज़ और टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑन हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन पब्लिक प्लेसेस और एम्प्लॉयमेंट, और प्रोवाइड इंसेंटिव टू ओपन अप एजुकेशन और सर्टेन प्रोफेशंस टू वीमेन एंड अदर्स एज. तो स्टेट को अपना इसमें कौन ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, ऐसे लॉ बनाए स्टेट वो कि जिसमें डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, विमेन का हरसमेंट ना हो पब्लिक प्लेसेस में, है ना, विमेन को मतलब टॉर्चर ना किया जाए, हैरेस नहीं किया जाए. एम्प्लॉयमेंट जो जहाँ पे भी एम्प्लॉयड है वो वहाँ पे हैरेसमेंट ना हो, और इंसेंटिव्स मिले उनको, है ना, ओपन अप एजुकेशन मिले, जो सर्टेन प्रोफेशंस है विमेन के लिए उसमें एजुकेशन और इंसेंटिव जो मिलता है वो मिले. तो ये सारे अदर मेजर्स हैं जिसमें इनइक्वलिटी को हम मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं. बट सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल ऑल्सो हैव ए रोल टू प्ले इन रेजिंग अवेयरनेस एंड सपोर्टिंग दोज हु वांट टू
एक्सरसाइज देयर राइट। लेकिन ये अब स्टेट का काम ही है कि सरकार ही करेगी पॉलिसी, नहीं, आपको भी अपने माइंडसेट से प्रिपेयर होना है। आपको भी इन चीज़ों को अवेल करने के लिए आपके पास भी होनी चाहिए, ठीक है। आप भी विजिलेंट होने चाहिए। जो सोशल ग्रुप्स है, जो इंडिविजुअल है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इनइक्वलिटी को प्रिवेंट करने से। अवेयरनेस, अब आप डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप इतना अवेयर तो हो कि आप डिस्क्रिमिनेट हो रहे हो आप, या जो भी बेसिस पे आपके पार्शियल हो रहा है या बायस्ड है कोई लोग आपका, तो आपको अवेयर होना चाहिए, हर इंडिविजुअल को अवेयर होना चाहिए। तो केवल ये राइट्स हम सोच लें कि पॉलिसीज़ के थ्रू आ जाए और इक्वलिटी, जब तक सोशली इसको अप्रूवल नहीं मिलेगा, जब तक इंडिविजुअल विजिलेंट नहीं होगा, जब तक इंडिविजुअल अवेयर नहीं होगा, जब तक इस इक्वलिटी को हम कम नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है वो है इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एट द सिंपलेस्ट लेवल वी वुड से दैट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। इस सिंपलेस्ट लेवल पे अगर हम देखेंगे या कहेंगे तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। अभी भी वो पॉलिसी से ना लॉ से वो कम हो पाई है। वो जो एक वाइड गैप है रिच एंड पुअर का, वो उतना का उतना ही है, उतना ही वाइड है। If there are significant differences in wealth or property or income between individuals or classes, वही डिफरेंस है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस है वेल्थ में, प्रॉपर्टी में, किसी, फिर वो बार बार यही आ रहा है कि भाई किसी किसी के पास तो इतना ज़्यादा है कि मतलब के खा ले, और किसी किसी के पास इतना भी कि वो 2 टाइम की, 2 जून की जिसे कहते हैं रोटी खा सके। तो ये क्या है, ये डिफरेंस तो है ही, है ना, इनकम में है ना, क्लासेस में है, ये सारे डिफरेंसेस हैं। One way of measuring the degree of economic inequality in a society would be a measure to relative difference between the richest and poorest groups। अगर हमें इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को मेज़र करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें मेज़र करना पड़ेगा जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप है। कुछ तो बहुत अमीर हैं, कुछ बहुत गरीब हैं। अनदर वे कुड बी एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन तो उनमें यह है कि उनको जो बेसिक चीज़ें हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, वो भी अवेलेबल नहीं है, जो बेचारे अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। तो उनको अगर हम देखें तो ये क्या है, इनइक्वलिटी है कि एक तो इतना इसके पास, किसी के पास जो क्लास है किसी के पास इतना ज़्यादा है कि बिठा के खिला दे वो 10 को, और किसी के पास इतना है कि 2 जून की रोटी भी ना मिले। वो बार बार यही चीज़ें आ रही है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है, और कब ये ख़त्म होगी, जब रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। तो people who live below the poverty line, of course absolute equality of wealth or income has probably never existed in a society। जो absolute equality है वेल्थ की और इनकम की, वो सोसाइटी में कभी भी एग्जिस्ट नहीं की। मतलब ये डिफरेंस तो रहा। Most democracies today try to make equal opportunities available to people in the belief that this would at least give those who have talent and determination the chance of improvement their condition। जो मोस्ट डेमोक्रेसीज हैं, ज़्यादातर डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं, है ना, आज वो इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबिलिटी लोगों को प्रोवाइड कर रही है। मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी चीज़ दी है कि जिससे कि वो उसको एक चांस दिया जाए, अगर उसमें टैलेंट हो, अगर वो डिटरमाइन हो, तो वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव कैसे करेगा, जब उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होगी। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, अगर उसको मिलेगा, बिलो पॉवर्टी लाइन को भी अगर बच्चा कोई टैलेंट लेके तो मतलब ऐसे तो पैदा होता नहीं है, वेल्थ लेके, पैसा लेके, तो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेगा वो, उसको अपॉर्चुनिटीज़ अगर मिलती हैं, है ना, तो वो
हो सकता है अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर दे, एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ केयर मिल जाए, तो क्यों नहीं होगा, अपने आप हो सकता है. विथ इक्वल opportunities, inequality may continue to exist between individuals, but there is the possibility of improving one's position in society with sufficient food. जो इसमें कहीं कहीं मिस प्रिंट है इस चैप्टर में. इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब किसी की कंडीशन को इम्प्रूव करना है, तो उसको बस एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे कि हर इंडिविजुअल अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सके. इनइक्वलिटी कंटिन्यू एग्जिस्ट कर सकती है इंडिविजुअल्स में, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी. भाई इनइक्वलिटी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो सोसाइटी की पोजीशन में अगर किसी को कोई डिटरमाइंड है, तो वो अपनी कंडीशन को ज़रूर इम्प्रूव कर सकता है. इनइक्वलिटी विच आर अ सेंटर एंट्रेंच्ड, ये देखो थोड़ा सा मिस प्रिंट पता नहीं क्यों है. एंट्रेंच्ड है, फर्मली एस्टेब्लिश्ड. ठीक है. इनइक्वलिटी जो कि फर्मली एस्टेब्लिश्ड है, दैट इज़ विच आर रिमेन रिलेटिवली अनटच्ड ओवर जनरेशंस. मतलब जो फर्मली एस्टेब्लिश हो चुकी है इनइक्वलिटी, मतलब हिस्सा ही बन चुकी है, पार्टी बन चुकी है, वो ओवर जनरेशन से वैसे ही अनटच्ड है, उसको किसी ने टच नहीं, वो जो है वो है. मोर डेंजरस फॉर सोसाइटी, ये क्या है, ये इनइक्वलिटी जो सदियों से चल रही है वो डेंजरस है सोसाइटी के लिए. इफ़ इन ए सोसाइटी सर्टेन क्लासेस ऑफ पीपल हैव इंजॉयड कंसिडरेबल वेल्थ एंड द पावर विच गोज विद इट ओवर जनरेशन, द सोसाइटी वुड बिकम डिवाइडेड बिटवीन दोज क्लासेस एंड अदर हु हैव रिमेन पुअर ओवर जनरेशंस. मतलब क्या है कि जो सदियों से जो ओवर जनरेशन से जो इनइक्वलिटी फर्मली एस्टेब्लिश्ड है ना, वो चल रही है सोसाइटी में, वो चल रही है. जो सोसाइटी के सर्टेन क्लासेस हैं जिनके पास वेल्थ है, वो ही अपनी उन्हीं के पास पावर है. ठीक है, जिनके पास पैसा है ऑब्वियसली उन्हीं के पास पावर है. और ये सदियों से चला आ रहा है कि जो वेल्दी पर्सनस हैं वो पावरफुल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है. और ये इस तरह से जो हमारी क्लासेस हैं वो डिवाइड हो गई हैं पुअर और रिच के बीच में. और जो पुअर जनरेशन है वो अभी तक पुअर ही है, क्योंकि ना तो उसके पास पावर है, ना उसके पास वेल्थ है. ठीक है, तो कुल मिला के ये कि ये जो बहुत जनरेशन से ही चला आ रहा है, इसको दूर करना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इक्वल रिसोर्सेज के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी. अब मैं टॉपिक ले रही हूँ फेमिनिज्म. फेमिनिज्म आपने सुना होगा अब तक कि फेमिनिज्म होता क्या है. बेसिकली ये विमेंस के लिए होता है. अपन इसमें पढ़ रहे हैं कि क्या होता है. फेमिनिज्म इज़ ए पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल राइट फॉर विमेन एंड मैन. फेमिनिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है. डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल है, जिसमें मैन और विमेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड होते हैं. मतलब ऐसा नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, जेंडर बेसिस पे डिफरेंस नहीं होता, इसमें दोनों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड होते हैं. फेमिनिस्ट are those men and women who believe that many of the inequalities we see in society between men and women are neither natural nor necessary and can be altered so that both women and men can lead freedom and equal lives. जो feminists हैं वो मैन एंड वीमेन जो ये मानते हैं कि जो इनइक्वलिटीज़ है जो हम सोसाइटी में देखते हैं मैन और वीमेन के बीच में, सैलरीज़ में काफ़ी डिफरेंसेस रहता है. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैन जा रहा है तो उसको सैलरी ज़्यादा देंगे, विमेन को कम देंगे. काम बराबर का कर रही है, फिर कम ज़्यादा क्यों? जब इक्वल राइट्स प्रोवाइडेड हैं तो उनकी सैलरीज में इतना डिफरेंस क्यों, उनके वेजेस में इतना डिफरेंस क्यों? ठीक है, तो यही तो फैमिली हम आसपास आप देख सकते हैं, इवन आज भी देख सकते हैं. ये नेचुरल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, इसको चेंज किया जा सकता है. इट कैन बी ऑल्टर्ड. ठीक है, बोथ वीमेन एंड मैन कैन लीड फ्रीडम एंड इक्वल लिव्स. दोनों को इक्वल
राइट्स हैं, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? तो उनको मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी, इक्वल सेम वर्क के लिए सेम वेजेस मिलने ज़रूरी हैं, लेकिन ये इनइक्वलिटी आज भी आप देख सकते हो अपने आसपास। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट, इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वीमेन इन सोसाइटी इज़ द रिजल्ट ऑफ पैट्रियार्की, ठीक है। पैट्रियार्की मैं समझाऊंगी अभी। जो फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग, जो फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने मैन और विमेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, जो फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग इनइक्वलिटी जो मैन और विमेन के बीच में सोसाइटी में, वो किसका रिजल्ट है? पैट्रियार्की, पैट्रियार्ची बोल सकते हो। पैट्रियार्की होता है जिसमें मेल जो है वो डोमिनेटिंग होता है ना। हमारी सोसाइटी में क्या है? मेल डोमिनेशन है, मतलब पुरुषों की ज़्यादा चलती है। आप घर में भी देखोगे तो पुरुषों की ज़्यादा चलती है। जोक्स में, जोक्स बहुत सारे जोक्स क्रैक होते हैं कि जिसमें औरतों को ऐसे बना दिया है, वो सिर्फ जोक्स में ही है। बेसिकली अगर हम देखें अंदर जाके तो पैट्रियार्की हमारी सोसाइटी है और उसमें सिर्फ मतलब मेल डोमिनेंस ही है, मेल की ही चलती है। दिस टर्म रेफर टू सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर देन विमेन एंड गिव मैन पावर ओवर विमेन। अब ये जो टर्म है पैट्रियार्की, इसमें हम देखते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सिस्टम में, ठीक है, जो वैल्यूज़ रखते हैं वो औरतों से ज़्यादा आदमियों को दे रखी है, ठीक है, हर जगह। तो ये जो इट गिव्स मैन पावर ओवर विमेन, मतलब हमेशा मैन जो आदमी है औरतों पे अपनी चलाता है, और ये ओवर द जनरेशन ये चलता ही आ रहा है। Patriarchy is based on the assumption that men and women are different by nature and this difference justify their unequal position in society. अब बेसिकली जो पैट्रियार्की या पैट्रियार्ची जो सिस्टम है वो अजम्पशन पे बेस्ड है। वो ये अज्यूम करते हैं कि जो औरतें होती हैं वो वीक होती है, इसलिए पावर किसको दी जानी चाहिए? आदमियों को। जबकि हाँ, मैं मानती हूँ कि बायोलॉजिकल वीक होती हैं, वो फिजिकली अगर देखें तो लड़कों से थोड़ी सी वीक होती हैं, लेकिन जब वो सेम काम कर रही हैं, जब सेम आपकी तरह ही काम कर रही हैं, घर हाउस होल्ड वर्क उन पे बाहर का भी कर रही हैं, घर का भी कर रही हैं, तो तुमसे बेटर ज़्यादा कर रही हैं, तो फिर क्यों वेजेस में अंतर, क्यों सैलरीज में अंतर, क्यों? तो ये सिर्फ अजम्पशंस हैं जिसमें है ना, ये जो डिफरेंट है नेचर में माना गया है और अनइक्वल जो पोजीशन सोसाइटी में दे रखी है उसको जस्टिफाई माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। फेमिनिस्ट क्वेश्चंस this way of thinking by making a distinction between sex, biological difference between men and women, and gender, which determines the different roles that men and women play in society. जो feminist questions है वो ये सोचने पे कि जो distinction है between sex मतलब मेल और फीमेल के बीच में, बायोलॉजिकल डिफरेंस है मानते हैं मैन एंड वीमेन के में, जेंडर मेल और फीमेल डिफरेंस है, तो और रोल भी सबका अलग है। जो मतलब बेसिकली औरतों को क्या माना है कि हाउस होल्ड वर्क के लिए ही बनी है वो। अब हाउस होल्ड वर्क के साथ साथ वो क्या करती है, बाहर जॉब भी कर रही हैं, वो बाहर का भी जॉब कर रही हैं और घर का भी काम कर रही हैं। क्या मेल कभी बाहर का जॉब करके घर का काम में हेल्प किए? क्या नहीं। तो ये डिफरेंसेस किसका माना है? ये अजम्पशन पे बेस्ड है। ये डिफरेंसेस कहाँ से आया है? माइंडसेट से आया है, हर इंडिविजुअल से। अब औरतों का भी माइंडसेट ये हो गया है कि ठीक है बाहर का तो हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, ये हाउस होल्ड तो बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे लिख दिया है कि नहीं ये तो हमारा ही काम है। धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे हायर एजुकेशन में लड़कियां जा रही हैं, बहुत ज़्यादा तो चेंजेस नहीं आ रहे, पर धीरे धीरे ओवर द जनरेशन्स ये चेंजेस आएंगे और ये होना भी चाहिए। Feminist shows us that much of the inequality between men and women is produced by society and not by nature. जो ये मैन और विमेन में जो डिफरेंसेस है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये कहाँ से आया है? ये सोशली प्रोड्यूस तो है ही, भगवान ने तो बनाया नहीं। भगवान ने कोई लिख के भेज दिया हो कि औरतें यही करेंगी या औरतों को कम समझा जाना चाहिए, औरतें डोमिनेटिंग नहीं होंगी।
ये किससे आया, हमारे सोशली प्रोड्यूस्ड है। ये जो डिफरेंस है वो किससे, सोशली प्रोड्यूस्ड है, हमारी सोसाइटी से है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ गॉड नहीं है। पेट्रियार्की और प्रोड्यूस अ डिवीजन ऑफ लेबर बाय विच वुमेन एक्ट सपोज टू बी are responsible for private and domestic matters which while men are responsible to for the work in public domain। ये माना जाता है कि भाई ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर अपने आप ही पेट्रियार्की प्रोड्यूस, मतलब जहाँ पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। पेट्रियार्की बेसिकली क्या है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसने ये प्रोड्यूस कर दिया कि औरतों को जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्राइवेट एंड डोमेस्टिक मैटर्स के लिए, प्राइवेट जॉब कर लो और ठीक है घर का काम कर लो, जबकि मैन को रिस्पॉन्सिबल माना है कि पब्लिक डोमेन में, कि वो सरकारी नौकरी कौन करेगा, मैन। फेमिनिस्ट क्वेश्चंस दिस डिस्टिंक्शन बाय पॉइंटिंग आउट दैट इन फैक्ट मोस्ट वीमेन आर ऑल्सो एक्टिव इन द पब्लिक डोमेन। अब फेमिनिस्ट क्वेश्चंस जो डिस्टिंक्शन कर दिया है सोसाइटी में, वो पॉइंट आउट करता है कि जो मोस्ट वुमेन जो कि एक्टिव हैं पब्लिक डोमेन में, दैट इज़ मोस्ट वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन सम form of work outside the home, but women continue to be solely responsible for housework as well। ये एक फेमिनिस्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सोसाइटी ने क्या मान लिया है कि वो डोमेस्टिक और प्राइवेट मैटर्स के लिए ही बनी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में भी वो बराबर से पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है। उसके बावजूद भी उसको हाउस वर्क के लिए, भाई तुम कितना भी कलेक्टर हो जाओ, कितने भी IAS IPS हो जाओ, मतलब हाउस होल्ड जो वर्क है वो फीमेल्स के लिए ऊपर ही है, विमेन के ऊपर ही है, ठीक है। हाउएवर डिस्पाइट द डबल बर्डन एज फेमिनिस्ट टर्म वुमेन गिव ए लिटिल और नो से इन डिसीजन टेकन इन द पब्लिक डोमेन। अब हाउएवर डिस्पाइट दिस डबल बर्डन, ये डबल बर्डन नहीं हो गया कि बाहर भी नौकरी कर रही है, घर का काम भी कर रही है। जो फेमिनिस्टर है वो वुमेन गिव ए लिटिल और नो से डिसीजन टेकिंग पब्लिक डोमेन में, इसीलिए औरतों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। फेमिनिस्ट कंटेंट दैट दिस पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटीज कैन एंड शुड बी एलिमिनेटेड। फेमिनिस्ट कहते हैं कि जो पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मेल एंड फीमेल, जो जेंडर इनइक्वलिटीज़ हैं, वो एलिमिनेट होना चाहिए। सेम वर्क सेम वेजेस, ठीक है, तो ये एलिमिनेट होना ज़रूरी है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशली प्रोड्यूस्ड है, उसको एलिमिनेट होना ज़रूरी है। So we'll continue tomorrow remaining chapter. Bye and take care.